इसको मैं आपको मेज़र करके दिखाता हूँ, नाप के दिखाता हूँ कि इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है। अब देखिए टोटल ये 88 मीटर बन चुका है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप नाप सकते हैं। इसे देखिए पॉइंट बन रहा है, यानी ये जो मकान बना हुआ है ये 36 मीटर के समथिंग में है। इस प्रकार से आप अपना खेत भी नाप सकते हैं और अपना मकान भी नाप सकते हैं। आज के समय में एंड्रॉयड फ़ोन तो हर कोई यूज़ करता ही है और उसमें कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स होते हैं जिन्हें जानकर आप चौंक भी जा सकते हैं। जी हाँ, कई चीज़ें होती हैं जो कि हर किसी को मालूम नहीं होती हैं और अगर मालूम चल जाए तो इंसान चौंक जाएगा कि क्या मेरे फ़ोन से ऐसा भी हो सकता है? तो ऐसे ही मैं आपको एक फ़ीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि गूगल का है और उसके बारे में लोगों को काफ़ी कम जानकारी होती है। आपने गूगल मैप का यूज़ तो बहुत बार किया होगा, लेकिन गूगल मैप से आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी ना हो। जैसे कि आपको अगर किसी चीज़ की दूरी नापनी है, चाहे वो किसी रोड की लंबाई है, कितनी लंबाई है, या फिर कोई बिल्डिंग है बड़ी-सी या कोई पार्क है, या फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं तो कोई खेत है आपका, आप उसकी लंबाई-चौड़ाई ईज़िली नाप सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन से, गूगल मैप के माध्यम से। जी हाँ, सुनकर अजीब लग सकता है आपको अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, बट ये रियल है और अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप अपने गूगल मैप के माध्यम से किसी भी चीज़ की लंबाई नाप सकते हैं, आप अपना खेत की लंबाई नाप सकते हैं, चौड़ाई नाप सकते हैं, किसी रास्ते की लंबाई नाप सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको लाइव में दिखाता हूँ कि कैसे आप ये सारे काम कर सकते हैं। ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब मैं अपना गूगल मैप ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट समझा पाऊँ कि कैसे क्या करना है। देखिए ये मैंने अपना गूगल मैप ओपन कर लिया है। अब इसको मैं सैटेलाइट मोड पर कर लेता हूँ ताकि आपको जगह स्पष्ट दिखाई पड़े, क्योंकि इसमें का लुक अलग होता है और सैटेलाइट मोड का लुक अलग होता है। चलिए मैं उसको दिखाता हूँ आपको कि उसमें कैसे दिखता है और उसके बाद में आप कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए एक निशान यहाँ पर बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए कई ऑप्शंस आ गए, यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर है सैटेलाइट, तो इसी पर मैं क्लिक कर दूँगा और उसके बाद में कट करके इसको हटा देता हूँ। अब देखिए सैटेलाइट मोड पे आ गया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बिल्डिंग्स दिख रही हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। ये सब मकान बने हुए हैं। आप चाहें तो इनकी भी लंबाई देख सकते हैं, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। बट मैं थोड़ा-सा बाहर चलता हूँ, देखता हूँ कोई पार्क अगर मिलता है तो मैं पार्क दिखाता हूँ आपको। उसको मेज़र करके दिखाता हूँ कि कैसे आप मेज़र कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक खेत जैसा दिख रहा है, जो भी हो हालाँकि उतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बट कुछ यहाँ पर खेत हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, पेड़ भी देखिए बहुत सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक जगह देख सकते हैं आप, इस प्रकार से है। तो इसको मैं आपको मेज़र करके दिखाता हूँ, नाप के दिखाता हूँ कि इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है। अब देखिए इसको करना कैसे है, तो उसके लिए आपको एक पॉइंट पर थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करना है। तो मैं एक पॉइंट इसका कोई भी किनारा ले लेता हूँ और वहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करके रखता हूँ। देखिए रेड कलर का पॉइंट बन गया है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, थोड़ा-सा नीचे आना, देखिए ऐसे स्लाइड करेंगे और थोड़ा-सा नीचे आ जाएँगे। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है मेज़र डिस्टेंस का, ये देख सकते हैं। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये पॉइंट मेरा एक बन चुका है। अब मुझे इसकी लंबाई नापनी है, पहले मैं लंबाई के लिए चलता हूँ। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, एक पॉइंट यहाँ पर लग गया है। अब आपको अपना मैप को खिसकाना है, किसी भी साइड में खिसका सकते हैं, बट चलिए मैं पहले लंबाई नाप लेता हूँ। तो देखिए अभी नीचे 0 मीटर लिखा हुआ है, 0 एम लिखा हुआ है, गूगल के नीचे देखेंगे और इसको जैसे ही बढ़ाएँगे तो आगे मीटर है, एम का मतलब मीटर है, तो कितने मीटर हो गया वो दिखाएगा। चलिए मैं खिसकाता हूँ इसको। देखिए आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको सीधे ले जाता हूँ और इसके एक पॉइंट तक आ जाता हूँ। चलिए एक पॉइंट आ गया है मेरा। अब देखिए 31 मीटर हो गया है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 31 मीटर है। अब उसके बाद चौड़ाई नापेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले आपको ऐड पॉइंट जो लिखा हुआ है या फिर प्लस लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर पॉइंट लग चुका है। अब उसके बाद में चौड़ाई पर आते हैं। देखिए यहाँ पर 31 लंबाई हो गई, चौड़ाई के लिए अब आपको ऊपर को मैप को खिसकाना है। ये देख सकते हैं यहाँ भी एक लाइन आपको बनती जा रही है। देखिए 44 हो गया, तो अभी 31 था लंबाई और ये हो गया 44। तो मतलब 31, 9 और 4 13, 13 मीटर जो है इसकी चौड़ाई हो गई और 31 लंबाई थी। तो इस प्रकार से लंबाई इंटू चौड़ाई अगर करते हैं तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ईज़िली। वो आप मेज़र कर सकते हैं, वो अलग कैलकुलेशन की बात है, वो तो हर कोई कर ही लेता है।
अब उसके बाद चलिए अब फिर से इसको मैं नाप लेता हूँ, क्योंकि ये तो सीधा-सीधा हो गया। अगर आपको चारों तरफ का नापना है कितना टोटल हो रहा है, तो देखिए तीसरे पॉइंट पर आ गए हैं, यहाँ पर भी आपको ऐड पॉइंट कर लेना है। प्लस पर मैं करता हूँ, देखिए 1 पॉइंट यहाँ लग गया। अब वापस से इधर को ही चलते हैं, देखिए ये मैं इस पॉइंट पर आ चुका हूँ फिर से। अब देखिए 75 मीटर टोटल हो चुका है। फिर से आपको प्लस करना है, ऐड पॉइंट कर लेंगे और उसके बाद आपको इस पॉइंट से मिला देना है इसको, ये देख सकते हैं। अब देखिए ये मैंने मिला दिया। अब देखिए टोटल ये 88 मीटर बन चुका है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप नाप सकते हैं गूगल मैप से कि इसकी डिस्टेंस क्या है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कुछ भी नाप सकते हैं। हालाँकि खेत जैसा ही दिख रहा है, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर इस प्रकार से निकालना चाहें तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जैसे भी चाहें। और चलिए मैं आपको कुछ और भी नाप के दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं बैक आ जाता हूँ। ऊपर देखिए तीर बना हुआ है, इस पर कट करके इसको हम हटा सकते हैं। अब देखिए नॉर्मल आ गया है। अब एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, एक मकान है। चलिए मैं मकान नापता हूँ कि मकान का क्षेत्रफल क्या है। तो उसके लिए आपको इसी पॉइंट पर क्लिक करके रखना है थोड़ी देर। देखिए ये रेड कलर का पॉइंट बन गया। ये थोड़ा-सा गलत हो गया, मैं फिर से करता हूँ पॉइंट पे। देखिए इस बार सही आया है। अब इसको ऊपर को थोड़ा-सा लेंगे तो देखिए यहाँ पर मेजर डिस्टेंस आ गया है लिख के, ये देख सकते हैं। तो इसी पर क्लिक कर देते हैं। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर पॉइंट बन गया है, ठीक है? अब इस मकान को हम नापते हैं, मकान कितना बड़ा है। इसके लिए सबसे पहले आपको उसी तरह खिसकाना है मैप को फिर से। देखिए पॉइंट बन रहा है और देखिए इस बार मैं मकान नाप रहा हूँ, ठीक है? देखिए ये 10 मीटर हो गया, इसकी लंबाई या चौड़ाई कुछ भी कह लो आप। 10 मीटर इधर का हो गया, हालाँकि लंबाई दिख रही है ये। उसके बाद ऐड पॉइंट करेंगे। अब इसकी चौड़ाई पर आते हैं। देखिए 10 उधर का था और ये देखिए 18 हो गया, मतलब 8 इधर का है। तो इस प्रकार से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 10 इंटू 8 यानी 80 हो गया। 80 स्क्वायर मीटर हो गया इसका क्षेत्रफल। तो एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं। उसके बाद में देखिए फिर से ऐसे आपको आना है, ये देख सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे 28 पर। उसके बाद फिर इधर को ले आते हैं और उसके बाद यहाँ पर लाके फिर यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं। अब देखिए टोटल ये चारों तरफ का इसका जो लंबाई है वो 36 मीटर आ गया। यानी ये जो मकान बना हुआ है ये 36 मीटर के समथिंग में है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है मेज़रमेंट में, बट लगभग ये इतना है। इस प्रकार से आप अपना खेत भी नाप सकते हैं और अपना मकान भी नाप सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना खेत भी नाप सकते हैं, अपना मकान भी नाप सकते हैं, उसका क्षेत्रफल नाप सकते हैं। सारी जानकारी आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल से ले सकते हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार से अपना खेत या फिर मकान या फिर ज़मीन कोई भी नापना चाहते हैं तो बहुत ईज़ी है और इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपने मोबाइल से मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं। आपका खेत है, आपको लोकेशन मालूम होनी चाहिए कि मेरा खेत किस जगह पर है, या फिर कोई मकान है आपके गाँव में ही है, आपका ही मकान है, उसको नापना चाहते हैं बिना किसी मेज़रमेंट के, तो इस प्रकार से आप नाप सकते हैं अपने मोबाइल से ही। लगभग, हालाँकि 100% एक्यूरेट नहीं रहेगा, हो सकता है 1-2 मीटर इधर-उधर हो सकता है, बट लगभग सही ही आएगा। थोड़ा बहुत 19-20 तो होगा ही होगा, बट फिर भी एक अनुमान आपको लग जाएगा कि आपका जो ज़मीन है, खेत है, मकान कुछ भी है, तो अनुमानित कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना एरिया है, उसकी जानकारी आप ईज़िली अपने फ़ोन से ले सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।